हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th जीव विज्ञान का एक चैप्टर जिसका नाम है आनुवंशिकता। इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज इसका हम लोग फर्स्ट क्लास देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं? प्रोटीन से, आरएनए से, डीएनए से या क व ग दोनों, माने प्रोटीन से भी और डीएनए से भी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दोनों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, केवल प्रोटीन के बने होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, प्रायोन्स या जीन्स? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ग प्रायोन्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जीन्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? खुराना ने, पुन्नेट ने, जॉनसन ने या वाटसन एवं क्रिक ने? बताइए जीन्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम जो किए थे उनका नाम था जॉनसन, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 4, उत्परिवर्तन का क्या कारण है? जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन या सभी? तो ये सारे ही कारण हैं उत्परिवर्तन के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। क्वेश्चन नंबर 5, डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है प्राकृतिक वर्ण से, उत्परिवर्तन से, प्रसंकरण से या उपार्जित लक्षणों से? तो डार्विन के अनुसार जो है वो नई प्रजातियों की उत्पत्ति प्राकृतिक वर्ण से होता है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6, वर्णांधता वाहक स्त्री एवं सामान्य पुरुष दंपति के बच्चों में सभी लड़के सामान्य दृष्टि वाले होते हैं, सभी लड़कियां समान दृष्टि वाली होती हैं, आधे लड़के वर्णांध तथा आधे लड़के सामान्य एवं आधी लड़कियां सामान्य तथा आधी लड़कियां वाहक होंगी? यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। बाकी फोर्थ ऑप्शन भी आप पढ़ लीजिए, सभी लड़कियां वर्णांध वाहक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने, मेंडल ने, लेमार्क ने या लिनियस ने? बताइए जातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डार्विन ने लिखा था, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8, जैव विकास का मूल स्रोत है उत्परिवर्तन, लैंगिक चयन, प्राकृतिक चयन या कृत्रिम चयन? बताइए कौन सा होगा इसमें? इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 लैंगिक चयन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है 1:2:1, 2:1:1:2, 9:3:3:1 या 3:1? इसका होगा ऑप्शन नंबर ग 9:3:3:1। क्वेश्चन नंबर 10, डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ता है हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध, पेप्टाइड बंध या सहसंयोजी बंध? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन बंध। क्वेश्चन नंबर 11, विषाणु किससे बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल से, वशीय अम्ल तथा प्रोटीन से, न्यूक्लियोप्रोटीन से या एमिनो अम्ल तथा ग्लिसरॉल से? तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियोप्रोटीन से, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 12, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं क्या कहलाते हैं? विभिन्नता, विविधता, आनुवंशिकता या कोई नहीं? तो ये आनुवंशिकता कहलाता है, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 13, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक समानताओं और असमानताओं एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? आनुवंशिकी, कोशिका विज्ञान, कवक विज्ञान या कोई नहीं? तो ये जो है वो आनुवंशिकी कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14, आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? मेंडल, बैटसन, डार्विन या कॉलिंस? बताइए कौन से वैज्ञानिक किए थे? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बैटसन ने। क्वेश्चन नंबर 15,
मटर का पादप किस प्रकार का होता है? बहुवर्षीय, द्विवर्षीय, एक वर्षीय या अर्धवर्षीय? बताइए किस प्रकार का होता है? एक वर्षीय होता है, ऑप्शन नंबर ग। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे सेम टाइम पे। ठीक है, धन्यवाद।